फिर बाद में पढ़ाएंगे अर्थालंकार। देखिए ये दो शब्द से बना है। अर्थ धन अलंकार जब तोड़ देंगे, इसको भी तोड़ेंगे तो तोड़कर बताएंगे अलंकार को, है ना। तो अर्थ और धन अलंकार जब जोड़ेंगे तो ये अ है और ये अ, ये मिल करके क्या होता है, आ होता है। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत, इसलिए जब जोड़ेंगे तो ये बनेगा हमारा अर्थालंकार बन जाएगा। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि कह रहा है कि अर्थों के द्वारा जिन कविताओं में चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसको हम कहते हैं कि ये अर्थालंकार है। अब इसमें बहुत ज्यादा अलंकार पढ़ने हैं, इसलिए कुछ अलंकार पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला ये पढ़ते हैं उपमा अलंकार। देखिए एक में हमने लिख दिया, उपमा धन अलंकार करेंगे तो उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अलग ही लिख देते हैं, उपमा अलंकार। देखिए ये क्या कर रहा है, उपमा का मतलब होता है तुलना या समानता, समानता। देखिए यानी जो अलंकार तुलना वाला हो, समानता वाला हो, उस अलंकार को हम उपमा अलंकार कहते हैं। लेकिन कैसे कहते हैं, तो कुछ परिभाषा इसकी दूसरे ढंग से लिखना है। क्योंकि ये कह रहा है कि जब समानता किसी बेस पे हम देते हैं हम लोग, तो उसके लिए किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण को देखते हैं, उसके रूप को देखते हैं, उसके रंग को देखते हैं, उसके दोष को देखते हैं, आकार को देखते हैं, धर्म को देखते हैं। इसके द्वारा जब हम समानता देते हैं तो वहां पर होता है वो उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की परिभाषा सीधा सीधा लिख सकते हैं कम शब्दों में कि जहां दो वस्तुओं या व्यक्तियों की समानता का वर्णन किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। थोड़ा सा और विस्तृत रूप में ले जाएंगे तो लिखेंगे कि जहां गुण, धर्म, रंग, रूप आदि के आधार पर दो वस्तुओं उपमेय और उपमान की समानता का वर्णन किया जाए या तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। इस तरह से परिभाषा ये आप बना लेंगे, लिख लेंगे। अच्छा, अब ये उपमा अलंकार पढ़े, लेकिन उपमा अलंकार के जो चार, देखिए उपमा अलंकार जो होता है, उपमा अलंकार के अवयव जिसको हम कहते हैं अंग। देख, उपमा अलंकार के अंग कितने होते हैं, तो चार। पहला उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक। देखिए ये चार अंग बताए गए हैं उपमा अलंकार के, और ये अलंकार यानी ये चारों जो अंग हैं जिसमें अलंकार में मिलते हैं उसको कहा जाता है पूर्ण उपमा अलंकार। यानी ये पूरा मिल जाए अंग जिसमें, उसको हम कहते हैं पूर्ण उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा अलंकार के तीन भेद होते हैं। अच्छा, अब ये चारों को हम लोग जानते हैं कि है क्या। तो देखिए उपमेय का मतलब होता है कि देखिए जिसकी, अब यहां पर चाहे वस्तु या व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अब यहां लिखेंगे कि समानता या तुलना की जाए, उसको हम कहते हैं कि ये उपमेय है।
और थोड़ा सा उपमान पूछा तो थोड़ा सा खाली बदलाव कर देंगे कि जिससे। अब इसमें भी चाहे वस्तु को ले लेंगे या व्यक्ति को, है ना, समानता की जाए या तुलना की जाए उसे हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। साधारण धर्म कहता है कि जब हम तुलना करते हैं तो किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, धर्म, ये सब जितने हैं इनके आधार पर हम समानता करते हैं, तो ये साधारण धर्म कहलाते हैं। और वाचक का मतलब होता है कि समानता सूचक यानी समान अर्थ बतलाने वाले शब्द या शब्दांश, उसको हम कहते हैं वाचक। तो ये क्या होता है, इसमें सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, तुल्य, जैसे आदि कर देते हैं। ये सब समानता सूचक क्या है, शब्द और शब्दांश हैं। अब देखिए इन सब का अर्थ निकल करके क्या आएगा, समान। चाहे सा का लगाएंगे, चाहे सी का लगाएंगे, चाहे से या सम या सदृश या सदृश, जो भी है सबका क्या होगा, ये समानता ही अर्थ बताएगा। अब इसको एक उदाहरण के तौर पे हम क्या करते हैं, समझते हैं। जैसे यहां पर देखिए लिख देते हैं कि हरि पद कोमल कमल से। देखिए यही एक छोटी सी कविता है, हरि पद कोमल कमल से। अब ये कह रहा कि हरि माने भगवान, पद माने पैर, कोमल जानते ही हैं मुलायम, अच्छा कमल का नाम जानते हैं, से लिखा है तो यहाँ पर से इसमें है, से का मतलब समान, यानी भगवान के जो चरण है कमल के समान क्या है, कोमल है। तो अब बताइए इसमें कहेगा कि चारों अंग को बतला दीजिए, तो ये पूर्ण उपमा है, चारों अंग मिल जाएंगे। पहचानने का तरीका बता दे, कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम इसको फोकस करेंगे वाचक को, कि कहीं वाचक दिखाई दे रहा है तो क्या है, वाचक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, वाचक है ना, यानी समान अर्थ बताने वाला। दूसरी बात, जैसे हम पहचान जाते हैं कि वाचक इसमें है, तो वाचक से जस्ट पहले वाला जो शब्द होगा वो कहलाएगा हमारा उपमान। बात समझ में आई, पहचानने का तरीका बताएं। वाचक से पहले जैसे वाचक ढूंढेंगे, वाचक से पहले वाला जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा, उपमान कहलाएगा, है ना। अब देखिए कोमल तो क्या है, एक गुण है, चाहे वस्तु का चाहे व्यक्ति का, एक मुलायम क्या है, गुण है, कोमल कठोर जो भी हो। तो जब इसमें गुण मिल गया तो ये गुण क्या कहलाएगा हमारा, साधारण धर्म। ठीक, अब किसकी तुलना हो रही है, तो हरि के चरण की, तो ये हो जाएगा उपमेय। यही ना आप लिखे कि जिसकी तुलना चाहे वस्तु चाहे व्यक्ति, तो भगवान के चरण की क्या है, तुलना या समानता किससे दी जा रही है, कमल से। कमल क्या होता है, मुलायम होता है, तो भगवान के चरण भी क्या है, एकदम कमल के समान कोमल है। समझ में आ गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, लघु तरणी हंसिनी
सी सुंदर। देख, यह है लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? वाचक। वाचक क्या दिखाई दे रहा है? सी। तो ये होगा, ये अर्थ क्या बताएगा? समान। तो ये हो गया वाचक। ठीक, वाचक से पहले क्या है? हंसनी है ना, ये क्या हो जाएगा? उपमान। इतना तक तो पकड़ लेंगे। अच्छा, सुंदर, भला, बुरा, ईमानदार, है ना, अच्छा, ये क्या हो जाएगा? गुण है ना, तो ये हो जाएगा साधारण धर्म। ठीक, अब देखिए लघु तरणी, यानी तरणी माने होता है नौका, लेकिन यहां पर नौका होगा। तरणी माने सूर्य भी होता है, लेकिन यहां नौका। और लघु माने छोटी। नौका कैसी है? छोटी है। इसका मतलब कि विशेषण कोई बता रहा है, लेकिन यहाँ पर हम विशेषण नहीं छाटना है। यानी छोटी नौका की तुलना किससे की जा रही है? हंसनी से। तो ये छोटी नौका हो जाएगा हमारा उपमेय। समझ में आ गया? ऐसे आपको क्या करना है? छाटना है, अलग करना है। अगर कभी पूछता है तब जानते रहेंगे तो आराम से अलग कर लेंगे, या नहीं जानते रहेंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ, इतना एक इसको याद रखिएगा, जिस कविता में ये मिल जाता है और अलंकार पूछा जाए तो तुरंत हम बताएंगे कि उपमा अलंकार। अच्छा, दूसरा उदाहरण एक आध और लेते हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं तो उदाहरण, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। देखिए, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। अब देखिए यहां पर ये कविता है। सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है? वाचक। वाचक क्या इसमें है? सरिस। ये वाचक हम ढूंढ लिए। वाचक से पहले क्या है? पीपर का पत्ता। तो पीपर का पत्ता क्या हो जाएगा? उपमान। ये याद रखिए, वाचक से पहले वाला क्या कहलाता है? उपमान हो गया। अब देखिए, ये डोलना या हिलना या कांपना, ये क्या है? किसी का गुण। तो ये हो जाएगा साधारण धर्म। ठीक। अच्छा, क्या ढूंढ रहा है भैया? तो मन। तो ये मन क्या हो जाएगा? उपमेय। आई बात समझ में? यानी मन जो है पीपर के पत्ते के समान डोल रहा है। समझ में आया? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे देखिए, मुख, मयंक, सम, मंजू, मनोहर। देखिए, मंजू, मनोहर। अब देखिए, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? वाचक। वाचक क्या है? सम। ये हो गया वाचक। ठीक, वाचक से पहले क्या है? मयंक। तो ये क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक। अब देखिए, मंजू और मनोहर। मंजू माने सुंदर होता है, मनोहर माने भी सुंदर होता है, लेकिन मनोहर सब लिखा है कि मन को हरने वाला। तो दोनों तो गुण है इसी के अंदर। तो ये हो जाएगा साधारण धर्म हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मुख की तुलना किससे की जा रही है? साथ से। तो मुख क्या हो गया? उपमेय। समझ में आ गया? आ गया? कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल, सागर सा गंभीर हृदय है, गिरी सा
है ऊंचा मन। देखिए, सागर सा गंभीर हृदय है, गिर सा है ऊंचा मन। अब देखिए इसमें छांटना है। कहा देखिए, सा क्या है? वाचक। वाचक से पहले क्या होगा? उपमान। ठीक। गंभीर माने होता है गहरा, तो गहरा क्या हो गया? साधारण धर्म। ठीक। अच्छा, हृदय की तुलना की जा रही है समानता, तो हृदय क्या हो गया? उपमेय। इधर भी चलो छाड़ दो। गिरिसा, सा क्या है? वाचक। ठीक। इससे पहले गिरी क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक। ऊंचा या नीचा या बड़ा छोटा क्या ये गुण है, तो ये क्या हो गया? साधारण धर्म। और मन क्या हो गया? उपमेय। आई बात समझ में? तो हम समझते हैं कि उपमा अलंकार आराम से आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा टाइम का अभाव है क्योंकि अभी अर्जेंट हमें जाना है।